तो अमेरिका में ट्रंप सरकार फिर एक बार, आंकड़े यही इशारा कर रहे हैं, तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। अपने सारे ट्रंप खेल दिए इस इलेक्शन को जीतने के लिए। हालांकि अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया। कहते हैं कि कमला हैरिस को इलेक्शन नाइट की स्पीच देनी थी, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, भाग गई, उन्होंने स्पीच नहीं दी और यहां पे दुनिया भर के लोग डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का इलेक्शन जीत लिया है और अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। You deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh. भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। अच्छा, मजे की बात बताऊंगा आपको कि जो यूएस इलेक्शंस है उसमें इंडियन अमेरिकन के अगर आप नंबर देखें तकरीबन 5 मिलियन के करीब नंबर है, 1.35% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन है। ट्रंप जो है उसके बारे में कुछ भी है, ही इज अ बिजनेसमैन और वो बड़बोला है, कुछ भी है, वो जेन्युइनली लड़ाइयां रोकता है, जेन्युइनली वो अमेरिका के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जेन्युइनली वो कहीं ना कहीं टैक्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है पाकिस्तान बिकेम इर्रेलेवेंट। कहा जाता है कि जो 8% जो फिजिशियंस हैं वो हैं इंडियंस, ये जो पॉपुलेशन के अंदर। These people have started wars. Bush ho, Obama ho, ये सब they have started wars. Trump is the only president, US president in recent memory जिसने लड़ाई खत्म करने की कोशिश करी है, लड़ाई शुरू नहीं करी है। जय हिंद दोस्तों यूएसए की इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत हुई है और उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को हराकर एक बड़ी विक्ट्री हासिल की है और दुनिया भर के लीडर डोनाल्ड ट्रंप को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप को कंग्रेचुलेट किए हैं, जो कि इलेक्शन के कैंपेनिंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के नरेंद्र मोदी जी का तारीफ की थी और उसी तरह नरेंद्र मोदी जी भी कंग्रेचुलेट करना तो बनता था। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं के बारे में और हिंदुओं को सपोर्ट करने के बारे में सीधी तरह बोले, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, दुनिया भर के हिंदू लोग खुशियाँ मना रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कमला हैरिस जो कि भारतीय ओरिजिन हिंदू होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी हिंदुओं के पक्ष में बात नहीं की है, ना ही कोई आज तक दूसरे राष्ट्रपति अमेरिका के जो कि खुले मंच पर हिंदुओं के पक्ष में कोई बात की है। तो जो अमेरिका के अंदर जो 1.5% हिंदू पॉपुलेशन है तो उनका पूरी पूरी समर्थन रहा है डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में, जिस वजह से ये जीत हासिल कर पाए हैं। तो इसको लेकर क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया? चल, ट्रंप जो है उसके बारे में कुछ भी है, ही इज अ बिजनेसमैन और वो बड़बोला है, कुछ भी है, वो जेन्युइनली लड़ाइयां रोकता है, जेन्युइनली वो अमेरिका के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जेन्युइनली वो कहीं ना कहीं टैक्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जेन्युइनली वो दुनिया से लड़ता है ताकि वो अमेरिका जिस ओवरबर्डन में है उसको कम किया जा सके। और रियल एनिमी ऑफ अमेरिका दैट इज चाइना, वो ओपनली उससे लड़ता है। लेकिन अगर बराक ओबामा को देखा जाए तो उसे अमेरिका से शायद कोई मतलब ही नहीं है। जो बाइडेन का बेटा हंटर बाइडेन जो बिना कपड़ों के एक होटल के रूम से भागता हुआ दिखाई दिया, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब एक अय्याश आदमी जिसके चाइना के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स जो हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स देखे जा रहे हैं, वो लोग चाइना के हाथों अमेरिका को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। अगर बीच में ट्रंप नहीं आता तो चाइना का जो ड्रैगन है वो 2020 तक या 2024 तक इतना बड़ा हो चुका होता था कि उसे कंट्रोल कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता। वो तो ट्रंप आ गया और ट्रंप ने अमेरिका की प्रॉब्लम्स को जेन्युइनली रिकॉग्नाइज करके उनके ऊपर एफर्ट्स करना शुरू किया और पूरी की पूरी दुनिया को बताया कि असलियत में यहाँ प्रॉब्लम कहां पर है और अमेरिका की प्रॉब्लम किस वजह से क्रिएट हो रही है। अगर ट्रंप नहीं आता तो बाइडेन
और बराक ओबामा, ये तो मिलके अमेरिका को चाइना का गुलाम बना चुके होते। क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड में निक्सन के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा एजेंट अगर कोई है तो बराक ओबामा है, जो अमेरिका के अंदर एस्टेब्लिश्ड कंपनीज को बार बार समझा रहा था कि जाके चाइना के अंदर ट्रेड करो, चाइना जाओ, चाइना में इन्वेस्टमेंट करो। सबसे बड़ा एजेंट था। जो बाइडेन का बेटा हंटर बाइडेन, वो भी एजेंट है चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट का। अगर ये कोरोना वायरस नहीं आता तो आई कैन गारंटी पूरे के पूरे चाइना के अंदर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रांगली होती और ये एप्पल से लेकर जितनी भी कंपनीज हैं ये कंगाल होकर बाहर निकलती, क्योंकि चाइना इन सबकी टेक्नोलॉजी से लेकर सब चीजें छीन चुका होता और इनके पास कुछ बचता ही नहीं। और इंडिया को ये लोग कभी ग्रो करने नहीं देते। अब आ जाते हैं इंडिया किसके साथ कंफर्टेबल है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडिया इज क्वाइट कंफर्टेबल विद ट्रंप। थोड़ा सा एरोगेंट है, हैर्श लैंग्वेज यूज करता है, थोड़ा बदतमीज भी ज्यादा है, लेकिन इतना पक्का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह पे बोलता है कि ये है और ये नहीं है। वो कभी पीठ में छुरा नहीं घोंपता। हमारे भारत के साथ उसके बहुत खूबसूरत रिलेशन वो बनाना चाहता है, तो वो कुछ सूझबूझ करके ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने हिंदुओं के बारे में, उन्होंने भी, एलन मस्क ने भी बात किया है। तो एक होता है वर्बल कह देना, जो कमला हैरिस ने वर्बल भी नहीं कहा। लेकिन मैं आपको, अगर मेरे सोशल मीडिया पर आप 2010 या 11 के पर जाइएगा तो आपको दिखेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2011 में भी हिंदुओं के पक्ष में बात किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में भी हिंदुओं के पक्ष में बात किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में भी हिंदुओं के पक्ष में बात किया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार भी 2024 के अपने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग भी उन्होंने, क्योंकि ये मुद्दा अभी ही आया है बांग्लादेश का, तो यहाँ पर भी बात किया है। अब आप देखिए कि इंडोनेशिया धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बनता चला जा रहा है। इंडोनेशिया, जिसको हम जानते थे कि मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पर अब धीरे धीरे देखिए वो हिंदू राष्ट्र बनता चला जा रहा है, और सब अपने आप को भगवान राम के वंशज कह रहे हैं। सब अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो भगवान राम के वंशज है। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है? अब अभी देखिए बांग्लादेश में हिजबुत तहरीक को जवाब देना, जमात इस्लामी को जवाब देने के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ हिंदू ढाका में उतर करके खड़े हो गए और भगवा झंडा लेकर के खड़े हो गए। मैं कल ही एक नेशनल न्यूज पढ़ती जिसमें बांग्लादेश के आइस्कॉन टेम्पल के सबसे बड़े प्रभु जी मेरे साथ एज अ को पैनलिस्ट बैठे हुए थे, और उन्होंने जो बताया वो, मतलब मैं खुशी से, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं पर डांस करना स्टार्ट कर दूं। और जो एट्रोसिटी, जो बार्बरिक वायलेशन बांग्लादेश कर रहा है हिंदुओं के ऊपर, अब उसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट फैब्रिकेट, डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट फेक। डोनाल्ड ट्रंप को आज इलेक्शन है, लेकिन 2015 में कोई इलेक्शन नहीं था, 2016 में कोई इलेक्शन नहीं था, 2011 में कोई इलेक्शन नहीं था, पर उसने उस वक्त भी हिंदुओं के साथ अपनी मोहब्बत का जाहिर किया था। अब मैं नाजिया इलाही खान, मैं मुस्लिम फैमिली से आती हूँ, लेकिन मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे हिंदू कुछ दे देगा। मैंने इससे पहले भी कहा है कि मैं किसी का 10 नया पैसा भी नहीं जानती हूँ। ये मैं अल कुरान की कसम खा करके बोल सकती हूँ, अपनी माँ और अपने बेटे की कसम खा करके बोल सकती हूँ कि कोई हिंदू मुझे आकर के मेरा चूल्हा नहीं जला रहा है। लेकिन क्योंकि मुझे अपने राष्ट्र से मोहब्बत है, इस धर्म से मोहब्बत है, और 1947 से जो मैंने हिंदुओं का जेनोसाइड मुसलमानों के हाथों होते हुए देखा है, उससे मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं हिंदुओं के पक्ष में बात करती हूँ। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के हिंदू भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, लेकिन मैं बहुत सारे मिसालें या बहुत सारे प्रूफ आपको नहीं दूंगी जो पाकिस्तान के हिंदुओं के पास से मेरे पास प्रूफ आए हैं। नहीं तो पाकिस्तान क्या करेगा, काटने